हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 10 बीवीआई ऑब्जेक्टिव बताया था। ये मेरा सारा क्लास जो है ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में सारा क्लास में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरा क्लास रहेगा और मैं एग्जामिनेशन बेस्ड ही मैं क्लास वीडियो बनाऊंगा। तो पिछले क्लास में जैसा मैंने बताया था कि अगला क्लास जो है ना वॉइस से होगा। वॉइस में डिटेल में वॉइस में बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो पिछले एग्जामिनेशन में पिछले बार जो है ना वॉइस से जो क्वेश्चन आया था वो 10 डीवीआई क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। एक्सप्लेन करके उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और समझा दूंगा सारे विद्यार्थियों को। इसीलिए मैं चाहूंगा कि मेरे क्लास को स्किप ना करें और जो है ना सारा क्लास जो है ना अंत तक देखे, जरूर देखें और अपने साथ कॉपी और कलम जरूर लेके साथ बैठे। स्टूडेंट्स जहाँ भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ें, लेकिन मेरे क्लास को रेगुलर फॉलो करते रहें ताकि वो एग्जामिनेशन को और बेटर एग्जामिनेशन में और बेटर मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए मैं प्रदीप कुमार शुरू कर रहा हूँ आज का क्लास वॉइस का। तो वॉइस में ध्यान देंगे, वॉइस में ध्यान देने वाली बात है कि एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चन जो रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें सेंटेंस दिया रहता है और उसमें ब्रैकेट में रहता है कि चेंज द वॉइस, यानी वॉइस अगर एक्टिव में होगा तो उसको पैसिव में चेंज करना है और पैसिव वॉइस में होगा तो उसको एक्टिव में चेंज करना है। और तो पहला सेंटेंस देखेंगे, ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बार बार पूछा हुआ है, इसलिए ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे, आई डिड नॉट किल द डॉग, आई डिड नॉट किल द डॉग। तो ये किस टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉर्म क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस V2, यही है इसका बेसिक फॉर्म, यही है सब्जेक्ट प्लस V2 एक्टिव में। तो इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट, इसका फॉर्म क्या होगा? इसका फॉर्म होगा वाज वर प्लस वर्ब थर्ड। वर्ब यानी कि पैसिव में हमेशा वर्ब बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। यानी ये कह सकते हैं कि पैसिव में जो है ना वर्ब हमेशा बी प्लस वर्ब V3 फॉर्म में रहता है, बी प्लस V3 फॉर्म में रहता है। यानी बी के बाद जो है ना, बी का फॉर्म क्या है? वाज वर है, एम इज आर है, तो उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होता लगता है पैसिव में। तो इसको देख लेंगे, आई डिड नॉट किल द डॉग, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द डॉग, तो डॉग इसका होगा द डॉग was, पास्ट में है, the dog was not killed by me। यहाँ जो है ना मैंने जो है ना इसका ऑप्शन नहीं दिया है, चार ऑप्शन, इसको बना लेंगे, इसको बना के दिखा दे रहे हैं, समझ जाएंगे। चार ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें सही ऑप्शन ये होगा, द डॉग वाज नॉट किल्ड बाय मी। नंबर 2 है द नर्स विल गिव हिम, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन। तो ये किस फॉर्म में है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ ये हो जाएगा सब्जेक्ट ही, क्योंकि विल है तो फिर यहाँ ही विल बी, गिव का थर्ड फॉर्म ही विल बी गिवेन what? तो he will be given the medicine by the nurse, the medicine by the nurse tomorrow, tomorrow, tomorrow। नंबर 3, the cat is eating the fish। इसको देखेंगे, the cat is eating the fish, ये है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, आप लोग जान ही रहे होंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या है? एक्टिव फॉर्म। इसका एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का चौथा रूप V4। तो इसका क्या होगा पैसिव फॉर्म में? इसका पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी द फिश
इज, उसके बाद आएगा बीइंग, BEING, बीइंग। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट, द फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड ग्रुप। इसका पैसिव फॉर्म होगा, इसका पैसिव फॉर्म होगा क्या, इज एम आर प्लस बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड ग्रुप, फिर बाय हो पता है, उसके बाद एजेंट। ये तो इसका पैसिव फॉर्म है। अब आगे आएंगे, मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल, ये भी प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में है, तो ये ए नोवेल ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, अ नोवेल इज बीइंग, अ नोवेल इज बीइंग, इसमें भी BEING आएगा, बीइंग रीड, अ नोवेल इज बीइंग रेड बाय मार्सा, MARSSA। क्या होगा, a novel is being read by Martha। क्वेश्चन नंबर 5, the house was painted by Tom, यानी घर जो है ना टॉम के द्वारा पेंट किया गया, यानी टॉम ने घर को पेंट किया। तो इसका होगा, ये बाय टॉम है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, टॉम पेंटेड, टॉम पेंटेड the house, Tom painted the house। ये टॉम पेंटेड द हाउस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस V2, यहां बताया हुआ था सब्जेक्ट प्लस V2। उसका इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा was, ऑब्जेक्ट was वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड ग्रुप होता है। अब यहां देखेंगे, द विंडोज हैव बीन किल्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, द विंडोज हैव बीन किल्ड, यहां बाय ये पैसिव फॉर्म में है, लेकिन द विंडोज हैव बीन किल्ड बाय नहीं है ना, न एजेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा समवन, समवन इसीलिए होगा जहां वर्ब का थर्ड ग्रुप के बाद बाय न लगा हो और इसमें एजेंट ना हो, तो वो उसका अगर एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव फॉर्म में लिखना है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा समवन हैज क्लीन्ड द विंडो, क्लीन्ड द विंडो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ए हाउस हैज बीन, a house has been bought by him, यानी उसके द्वारा एक घर खरीदा गया, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये पैसिव फॉर्म में है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, उसके द्वारा, किसके द्वारा, उसके द्वारा एक घर खरीदा गया, तो बाय हिम ये, तो ये हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट होगा, तो ही, फिर हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड ग्रुप रहता है, लगता है, तो ही हैज बाउट, BOUGST, बाउट, he has bought a house, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, मतलब किसके द्वारा पक्षी मारा गया, ये बार बार एग्जामिनेशन में आया है, बाय होम वाज द बर्ड किल्ड, इस तरह का रहेगा, तो यहाँ बाय होम के यहाँ पर इसका पैसिव, इसके एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे हु किल्ड द बर्ड, तो ये ही इसका ऑप्शन हो जाएगा, हु किल्ड द बर्ड। एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हु किल्ड द बर्ड अगर ऑप्शन में रहेगा तो उस पे टिक मार देंगे। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, मतलब मिस्टर सिंह के द्वारा हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, मिस्टर सिंह के द्वारा, यानी मिस्टर सिंह हम लोगों को ग्रामर पढ़ाते हैं, तो यहाँ इसका होगा मिस्टर सिंह टीच
वी होगा अस, यहाँ वी आर टचिंग, टीच अस ग्रामर। Has the report been finished by you? Question number 10, has the report been finished by you? फिर से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। Has the report been finished by you? तो ये हो गया by you, by के बाद you है तो ये हो जाएगा यहाँ का सब्जेक्ट, तो लिख देंगे you। लेकिन चूंकि ये जो है ना क्वेश्चन है, इसीलिए इसके पहले you के साथ लगेगा have, तो have आ जाएगा have you finished the report? Have you finished the report? तो ये ऑप्शन हो जाएगा have you finished the report। तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेंगे, ये सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट मेरा जो क्लास होगा फिर जो है ना, नेक्स्ट क्लास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से तो हो गया, उसके भारत इज माय होम, इससे 10 बीबीआई ऑब्जेक्टिव आगे का क्लास में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहे, धन्यवाद।